हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफके एजुकेशन। एफके एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा के बेसिक तथा उसके कॉन्सेप्टों के बारे में। इसमें हम अलजेब्रा की परिभाषा को देखेंगे, चर क्या होता है उन्हें देखेंगे, अचर क्या होता है उन्हें देखेंगे, बहुपद क्या होता है उन्हें देखेंगे, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होता है, त्रिघाती बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होता है, सर्वसमीका क्या होता है, पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है, सजातीय पद क्या होता है और विजातीय पद क्या होता है। इन सभी के बारे में देखेंगे। बेसिक तथा परिभाषा और उनके कुछ कॉन्सेप्ट। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजगणित के बारे में। बीजगणित है क्या? तो देखिए, बीजगणित जो है गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम संख्याओं को अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। उसे ही बीजगणित कहते हैं। संख्याओं के अक्षर द्वारा व्यक्त करना ही बीजगणित कहलाता है। जैसे देखिए, ये 4x है, ये बीजगणित का एक पद है। 4x² है, 2x है, प्लस 3x है, ये भी बीजगणित का पद है। हम बात करेंगे अगला चर और अचर का। चर और अचर से मिल करके बहुपद का निर्माण होता है। पहले यह समझेंगे कि चर क्या होता है। चर, जिसे इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। चर उसे कहते हैं जिनका मान वेरिएबल होता रहता है, यानी बदलता रहता है, जिनका मान कभी भी फिक्स नहीं होता है, उसे चर कहते हैं। जैसे देखिए, ये 4x या a या b या c या d डॉट 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 जेड तक ए बी सी डी का कोई भी लेटर हो, ये सभी वेरिएबल है, चर मान है। हम कैसे समझेंगे कि यह सभी चर मान है? जैसे देखिए, 5a कहीं पर हो सकता है, कहीं पे 5x+3 हो सकता है। हमें यह नहीं पता कि a का मान 1 है या a का मान 2 है या a का मान 3 है। यानी a का मान वेरिएबल है। a का मान हम अगर 1 दे दें तो 5 गुने 1 5 हो जाएगा। a का मान 2 दे दें तो 5 गुने 2 10 हो जाएगा। a का मान 3 दे दें तो 5 गुने 3 15 हो जाएगा। यहाँ 5x+3 है, यानी x है। देखिए, x एक वेरिएबल संख्या है, वेरिएबल अक्षर है। x का मान आप 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। यानी x का मान फिक्स नहीं है, x का मान बदलता रहता है। यानी वेरिएबल उसे कहते हैं जिनका मान फिक्स न हो, बदलता रहे। उसी तरह जैसे 5y रहे या 10x² रहे, ये सभी क्या है? चर मान है। ए बी सी डी का कोई भी लेटर हो, यह सभी क्या है? चर मान है। दूसरा बात करेंगे हम अचर के बारे में, जिसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट यानी अचर, जिनका मान फिक्स होता है, यानी यह बदल नहीं सकता है। जैसे देखिए, 1 2 3 9 10 20, ये सभी क्या है? अचर मान है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि 5 kg आम और 10 kg अंगूर, यानी यह फिक्स मान है। 5 kg यानी 5 kg यह एक
अचर मान है यानी फिक्स है, यह 5 kg कभी नहीं बदलेगा। यानी 5 kg है तो 5 kg है, 10 kg है तो 10 kg है। यानी कॉन्सोनेंट जिनका मान नहीं बदलता है, जिनका मान फिक्स होता है, उससे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं यानी अचर कहते हैं। अगला हम समझेंगे तीसरा नंबर पर जो है बहुपद। यानी बहुपद होता क्या है? बहुपद यानी चर और अचर का मेल बहुपद होता है। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर, तो यह एक बहुपद है। 5x² प्लस 3 यह एक बहुपद है। x² प्लस 3x प्लस 5 यह एक बहुपद है। यानी देखिए यह चर भी है, यहाँ देखिए 3x चर और अचर का मेल भी है। यानी बहुपद क्या है? चर और अचर का मेल है। बहुपद का कुछ शर्त है। पहला यह शर्त है कि चर मान जो होता है, जैसे ABCD का कोई भी लेटर, यह रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरा बहुपद का रूल यह है कि चर जो मान होता है, चर मान का मान जो है नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, कभी भी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। अगर चर मान कभी नेगेटिव में या रूट में आ गया तो हम समझेंगे कि यह बहुपद नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 5x⁻² प्लस 3x प्लस 4, इनमें से अगर पूछा जाए कि यह बहुपद है या नहीं, तो हम कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ x एक वेरिएबल संख्या है और x का मान जो है नेगेटिव में है, पावर जो है नेगेटिव में है। इसका मतलब क्या है कि यह एक बहुपद नहीं है। जैसे देखिए √x प्लस 5, अगर यहाँ पूछे कि यह बहुपद है तो हम कहेंगे कि यह भी बहुपद नहीं है। क्योंकि देखिए √x जो है यह वेरिएबल है x, और x किस में है? रूट में है। और इसका रूल है कि क्या वेरिएबल कभी रूट में होना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब रूट में आ गया, इसका मतलब क्या है कि यह एक बहुपद नहीं है। जैसे एग्जाम्पल पे देखिए, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बहुपद को आप सेलेक्ट करें यानी चुनें। x प्लस 1/x यह एक बहुपद है? तो हम कहेंगे नहीं है। कैसे? क्योंकि देखिए x और 1/x को लिख सकते x का पावर -1। यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये वेरिएबल x का पावर -1 जो है वेरिएबल नेगेटिव में आ गया, पावर नेगेटिव में आ गया। चर मान कभी भी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। अगर आ गया इसका मतलब यह हुआ कि x जो है यह एक बहुपद नहीं है। अगर चर मान कभी भी रूट में या पावर नेगेटिव में आए तो आपको समझ जाना है कि यह एक बहुपद नहीं है। अगला हम देखेंगे कि बहुपद में क्या क्या आता है। बहुपद को 6 भागों में बांटा गया है। 3 भुजा के आधार पर, घात के आधार पर, 3 घात के आधार पर और 3 पद के आधार पर। घात के आधार पर रैखिक बहुपद, या जिसे एक घाती बहुपद के नाम से भी हम जानते हैं। दूसरा द्विघाती बहुपद, तीसरा त्रिघाती बहुपद, पद के आधार पर। यह हो गया घात के आधार पर रैखिक या एक घाती बहुपद, दूसरा द्विघाती बहुपद, तीसरा त्रिघाती बहुपद। और पद के आधार पर भी बहुपद को 3 भागों में बांटा गया है। पहला एक पदी बहुपद,
दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद। हम पहले देखेंगे कि यह रैखिक बहुपद क्या है, एक घाती बहुपद क्या है, और द्विघाती बहुपद क्या है, त्रिघाती बहुपद क्या है, एक पदी बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है, और त्रिपदी बहुपद क्या है। तो पहले देखते हैं कि यह रैखिक बहुपद होता क्या है। रैखिक बहुपद, जिसे हम एक घाती बहुपद के नाम से भी जानते हैं, वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, जिसका घात केवल एक हो। रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद, रैखिक बहुपद उसे हम कहते हैं जिसका घात केवल एक होता है, यानी पावर, जिसका पावर केवल एक हो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। वैसा बहुपद जिसका घात केवल एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझें, 5x, ये देखिए इसका पावर डिग्री जिसको घात कहते हैं, देखिए इसका पावर कितना है, एक है, यानी यह एक रैखिक बहुपद। 5x + 3y = 2, देखिए यहाँ भी अगर चेक कर सकते हैं, यह भी एक रैखिक बहुपद है, यानी इसका पावर कितना है, एक है। 5x + 3 = 0, देखिए ये भी एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका पावर कितना है, एक है। उसी तरह द्विघाती बहुपद, यानी वैसा बहुपद जिसका घात 2। रैखिक बहुपद की बात करें तो इसका व्यापक रूप होता है क्या, ax + b = 0, यानी ax = 0 जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। ax का देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax + b = 0, जहाँ a का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a का मान 0 आ गया तब तो कुछ x का मान ही नहीं रहेगा, तब तो बहुपद रैखिक रहेगा ही नहीं। द्विघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, यानी देखिए x का पावर 2, इसका घात 2 है, यानी ये द्विघात बहुपद है। ये क्या, 5x² + 3x + 4, देखिए इसका घात 2 है, यानी ये द्विघात बहुपद है। 5x² + 9, देखिए इसका घात 2 है, यानी ये भी एक द्विघात बहुपद है। 3x² + 9 + 4x, ये इसका भी घात 2 है, यानी द्विघात बहुपद है। यानी वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो द्विघात बहुपद कहते हैं। अब बात करेंगे हम त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, यानी जिसका घात 3 हो। जैसे देखिए ax3, यानी इसका घात 3 आ गया, ये भी एक त्रिघात बहुपद है। 5x3, इसका घात 3 आ गया, यानी त्रिघात बहुपद है। 5x³ + 3x² या 4x² + 5x + 3, देखिए इसका घात से मतलब है, हमें पद से कोई मतलब नहीं। देखिए इसका भी घात 3 आ गया, यानी यह भी क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। अगला हम बात करेंगे कि पद के आधार पर एक पदी क्या होता है, यानी एक पदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, इसमें हमें घात से कोई मतलब नहीं है। घात यानी 5x का पावर 4 भी हो जाए, देखिए पद तो केवल एक ही ना है, तो ये क्या है, एक पदी बहुपद है। देखिए 5x का पावर 7 भी हो सकता है, पद एक ही है, यानी एक पदी बहुपद है। 5x भी हो सकता है, यानी एक ही पद है या एक पदी बहुपद है।
4 एक्स है यानी देखिए कितना पद है, एक ही पद है यानी एक पद ही पद है। वह वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, पावर कुछ भी हो नहीं मतलब है, चाहे 5x³ क्यों ना हो, यह देखिए एक ही पद है यानी यह एक पदी बहुपद है। अगर घात में देखें तो देखिए घात 3 है यानी त्रिघाती बहुपद हो गया। पद के आधार पर देखें तो देखिए सिर्फ एक पदी। द्विपदी बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो। जैसे देखिए 2x+3, देखिए दो पद मिल गया यानी यह द्विपदी बहुपद हो गया। घात, अगर घात के आधार पर देखें तो ये देखिए एक घाती है, लेकिन पद के आधार पर देखें तो ये देखिए द्विपदी हो। 5x² + 9x, देखिए यह दो गो पद है यानी द्विपदी बहुपद। 5x⁴ + 9 यानी दो पद है यानी द्विपदी बहुपद है। 9x² मान लीजिए 9x⁴ + 3 यानी दो गो पद है द्विपदी बहुपद, दो पद होना चाहिए। त्रिपदी बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो। जैसे देखिए 5x² + 9y+2 मान लीजिए, या कुछ भी देखिए तीन पद है यानी त्रिपद है। 3t⁴ + 5t+9 देखिए तीन पद है यानी त्रिपदी बहुपद। देखिए 5x + 3y+9 तीन पद है यानी यह त्रिपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो त्रिपदी बहुपद है। अगला हम देखेंगे कि समीकरण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। समीकरण यानी इक्वेशन। समीकरण क्या है, जैसे देखिए 5x+3 = 2, यह एक समीकरण है। समीकरण यानी x या किसी भी चीज़ का कोई भी निश्चित मान जिसकी वजह से दोनों तरफ का मान क्या हो, बराबर हो। x का ऐसा मान जिससे कि दोनों तरफ का मान इक्वल हो, बराबर हो, इसीलिए इसे इक्वेशन या समीकरण कहते हैं। x का ऐसा मान जिससे दोनों तरफ की वैल्यू क्या हो, बराबर हो। x की ऐसी कौन सी वैल्यू पर दोनों तरफ का मान बराबर हो, उसे इक्वेशन या समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप x का क्या मान देंगे कि दोनों तरफ क्या आ जाए, बराबर आ जाए। जैसे इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे x + 5 = 9। x का ऐसा क्या मान दें कि दोनों तरफ बराबर आ जाए, उसे ही समीकरण कहते हैं। x का ऐसी कोई भी निश्चित मान, x की एक ऐसे निश्चित मान जिसकी वजह से दोनों तरफ का मान क्या हो, बराबर। x के जगह अगर y रहता तो y की ऐसी निश्चित मान जिसकी वजह से दोनों तरफ का मान क्या हो, इक्वल हो यानी बराबर हो। जैसे देखिए अगर यहाँ हम पूछे x का कौन ऐसा फिक्स मान होगा जिसकी वजह से दोनों तरफ का मान बराबर होगा, तो आप बोलेंगे x का मान 4। x का मान अगर 4 देंगे, ये +5 होगा, इक्वल में 9 हो जाएगा, यानी 9 = 9। इसका मतलब क्या है, यह एक समीकरण है। x के कौन से मान पर, 4 पे। तो एक समीकरण क्या हुआ, x की एक कोई ऐसी फिक्स मान जिसकी वजह से दोनों तरफ का मान क्या हो, बराबर हो। अगला हम बात करेंगे क्या, जब हम देख लिए इक्वेशन का तो अगला देखेंगे सरसमीका। सरसमीका जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। सरसमीका यानी a + b² = a² + 2ab + b²। सरसमीका मीन्स a और b की कोई भी वैल्यू पर, उसमें क्या था, x का कोई निश्चित मान, लेकिन यहाँ पे क्या है, a और b के कोई भी वैल्यू पर दोनों तरफ का मान बराबर हो, उसे सरसमीका कहते हैं। जैसे देखिए a का मान अगर आप 1 दीजिए, अब b का मान 2 दीजिए, a की जगह 1 b की जगह 2, यहाँ भी a की जगह 1, तो दोनों तरफ का मान क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, यानी ये क्या है, सरसमीका होगी। अगला हम बात करेंगे पद, यानी पद के बारे में पहले ही हम समझ चुके हैं। यानी पद का मतलब क्या, जिसमें एक पद हो यानी एक पद। यानी देखिए ये 4x है, एक पद है। 5x² + 3x, देखिए यह दो गो पद है। 3x² + 5x + 9, देखिए तीन गो यह पद है, यही हो गया पद। पद का मतलब क्या
कि जिसमें 1 2 3 अक्षर हो, पद हो, या अक्षर और संख्या दोनों मिला हो, उसी पद हो गया। जैसे देखिए 4x एक पद हो गया, 5x 3x 2 पद हो गया। अगला बात है गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है, यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। गुणांक का मतलब यह है कि जैसे देखिए 5x है, इसमें हमें पूछ रहा है x का गुणांक क्या होगा। जैसे देखिए -5x² और y है, इसमें पूछ रहा है क्या, x² का गुणांक क्या होगा। यहाँ पे आपको x का गुणांक नहीं पूछेगा तो x² का। जैसे देखिए 5x का पर 3y, y का गुणांक क्या होगा, 3z² y मान लेता है। यहाँ भी पूछ रहा y का गुणांक क्या होगा। गुणांक का मतलब यह कि जो भी संख्या का गुणांक पूछ रहा है, यानी उन संख्या में कितना से गुना है, तो उन संख्या को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे आप उन्हें लिख दीजिए, यही गुणांक है। जैसे 5x में x का गुणांक पूछे तो क्या होगा, x को छोड़ करके 5, तो यानी x का गुणांक 5। अगर यहाँ देखिए 5x² y में अगर x² का गुणांक कह रहा है तो x² को छोड़ करके जो बचा यानी -5y, तो x² का गुणांक -5y हो गया। यहाँ देखें 5x³ y में अगर y का गुणांक पूछ रहा है तो y को छोड़ करके जो बचा ये y का गुणांक, तो बचा क्या 5x³, तो y का गुणांक 5x। यहाँ देखें 3z² y में अगर y का गुणांक फिर से पूछ दिया तो y को छोड़ करके 3z², यानी जिसका गुणांक पूछे उसे छोड़ करके बाकी जो बच्चे वो y का उसका गुणांक होगा। जैसे देखिए -x में अगर पूछे कि x का गुणांक क्या है, तो देखिए नहीं कुछ हो तो 1 दे सकते हैं, और x के छोड़ करके क्या बचा -1, तो x का मान -1 हो गया। तो x का गुणांक क्या हो गया, -1 हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे -5x² मान लीजिए 3 है, यहाँ पे आपको x² का गुणांक पूछ रहा है, यानी x² को छोड़ दीजिए, बचेगा क्या -5/3, तो x² का गुणांक -5/3। अगला बात है क्या, हमें जो बढ़ना है सजातीय पद और विजातीय पद। सजातीय पद को जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइक टर्म। सजातीय पद यानी एक दूसरा नाम से भी हम कह सकते हो एक जैसा पद या समान पद। जैसे देखिए 5x, x, 2x, -4x। देखिए माइनस और प्लस से हमें नहीं लेना है, सिर्फ एक जैसे पद से लेना है। देखिए 5x और x ये दोनों क्या है, सजातीय पद। ये भी क्या सजातीय, यानी एक जैसा पद है, तो एक जैसे पद को हम सजाते। जैसे देखिए -5x² y और -2x² y या 2x या 2yx²। देखिए x² या yx², देखिए ये सभी क्या है, सजातीय पद है। x² -x² या +x² एक जैसा पद है, ये भी एक जैसा पद है, ये भी माइनस प्लस से मतलब नहीं, एक जैसे पद को हम सजातीय पद कहेंगे। विजातीय पद यानी अलग अलग पद। जैसे देखिए x है, ये y है, ये z है, ये 3x है, ये 2y है, ये 4z है। देखिए सभी अलग अलग है, यानी अलग अलग डिफरेंट शब्द को, डिफरेंट वर्ड को, डिफरेंट संख्या को हम क्या कहते हैं, विजातीय पद है। हमें पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छी तरह से सभी को समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी में समझने में कोई भी दिक्कत हुआ हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना किसी भी हालत में नहीं भूलिएगा। और यह वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, फेसबुक पर, जहाँ से जहाँ तक हो सके इसे फैलाएं, ताकि यह अधिक से अधिक बच्चों तक यह वीडियो पहुंच सके और ये सभी बच्चे अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कर सके। क्योंकि बच्चे आजकल सवाल तो बना लेते हैं
लेकिन कॉन्सेप्ट की वजह से कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो यहीं तक आज मैं इन वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं अलजेब्रा के महत्वपूर्ण फॉर्मूला को बताने वाला हूँ। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।